Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affairs show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द ओवरव्यू ऑफ द सेशन। तो सबसे पहले जो कल की क्विज थी उसके आंसर देखेंगे, देन आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे और जितने फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। देन हम चलेंगे अपने वन लाइनर पार्ट पर और उसके बाद हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे। देन लास्ट में होगी आपके लिए क्विज। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कल की क्विज पे, उसके एक बार आंसर देख लेते हैं। आरवी भुस्कुते का हाल ही में निधन हो गया, वो एक थे और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को जो हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, वीजी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के एमसीक्यू पार्ट पर। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है? यह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया है। और यह किसके द्वारा मनाया गया है? तो यह WHO के द्वारा जो है ये मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है बीमारी के खिलाफ लोगों की सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ से WHO के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधेनोम। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो ये बौद्धिक संपदा क्या है? तो चलिए मैं जो है इसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो है क्या किया, उसने कुछ आविष्कार कर दिया। मान लीजिए उसने हवा में उड़ने वाला एक साइकिल बना दिया। तो वह जो है उसकी खुद की उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है। मतलब उस इन्वेंशन पर जो है अब सिर्फ उसका अधिकार है। और इन अधिकारों में जो है मुख्य रूप से पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट वगैरह जो है शामिल है। तो इस दिन को मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो बौद्धिक संपदा के जो अधिकार हैं हमारे, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, इनके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? 26 अप्रैल 2000 को। तो इस वर्ष इस दिन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। और इन थीम से जो है ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसे ज़रूर आप जो है अपनी नोटबुक वगैरह में उतार लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके हेड कौन है? फ्रांसिस गरी। इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 193। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो है मतलब जरूरी नहीं है कि यह 25 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इसको जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो इसलिए वर्ष 2020 में इसे 25 अप्रैल को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एक तो इसका उद्देश्य है कि हम अपने जो जितने भी आसपास हमारे पशु हैं या हमारा कोई भी पालतू जानवर है उसकी हम जो है देखभाल करें। और इस दिन जो है पशुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं के दवाओं के प्रति जो है प्रतिरोध विषय पर चर्चा की जाती है और लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। किस देश के सेंट्रल बैंक ने DCEP नाम से डिजिटल करेंसी का जो है प्रशिक्षण शुरू किया है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाइना। तो अभी चाइना ने DCEP नाम से जो एक डिजिटल करेंसी का प्रशिक्षण शुरू किया है। तो ये DCEP का फुल फॉर्म क्या है? इसको जो है हम डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, और यह जो है 1:1 में रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 1 रेनमिनबी इज इक्वल टू 1 DCEP होगा। चाइना की जो करेंसी क्या है? रेनमिनबी। तो 1 रेनमिनबी इज इक्वल टू 1 DCEP। और ये जो DCEP है ये हमारा जो एक बिटकॉइन है डिजिटल करेंसी, उसकी तरह ही ये काम करेगा। तो चलिए यहाँ से हम एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ईरान अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया है, और जिसका नाम क्या था? नूर। USA अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ से जो है नासा ने वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर का जो है निर्माण किया है। जापान अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे, जिन्हें अब जो है 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस और कार परियोजनाएं लॉन्च की हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NTPC। तो अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित बस और कार परियोजनाओं को लॉन्च किया है, और ये जो परियोजना है ये लेह और दिल्ली के लिए जो है इसे लॉन्च किया है। चलिए यहाँ से कुछ फैक्ट है, एक बार उन्हें देख लेते हैं। NTPC लिमिटेड है जो, यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो अभी इन वाहनों को जो चलाने का उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। और इस प्रोजेक्ट को जो है कौन कर रहा है? इस प्रोजेक्ट को जो है NTPC के पूर्ण अधीन कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम, इसके द्वारा जो है इसे किया जा रहा है। तो चलिए एक बार NTPC को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1975। इसके हेड हैं गुरदीप सिंह। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और जो ये NTPC है ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर के अंडर ही आती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संस्था ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुद्धार का लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। तो अभी IIT बॉम्बे के कुछ छात्रों ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुद्धार को जो है लॉन्च किया है। तो चलिए यहाँ से जो हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। IIT हैदराबाद, इसने अभी हाल ही में जो है जीवन लाइट नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है। IIT रुड़की, इसने भी जो है प्राणवायु नाम से वेंटिलेटर का निर्माण किया है। नासा, इसने भी जो है एक वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर का निर्माण किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवास और शहरी विकास निगम HUDCO, इसके जो है अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवदास मीणा। तो भी शिवदास मीणा को आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। तो चलिए यहाँ से भी एक बार ऑप्शन डिस्कस करते हैं। कपिल देव त्रिपाठी को भी हाल ही में राष्ट्रपति का जो है सचिव नियुक्त किया है। संजय कोठारी को जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। और जो गोविंद शर्मा है ये जो है हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मालिनी शंकर। तो मालिनी शंकर को अभी नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अब बात आती है कि ये जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और शिपिंग के जो है अंतर्गत आता है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और शिपिंग कौन है? मनसुख मंडाविया। तो चलिए यहाँ से भी हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अनामिका रॉय, इन्हें अभी हाल ही में इफ्को टोक्यो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। मृत्युंजय महापात्रा, इन्हें जो है कैनरा बैंक के नए OSD नियुक्त किए गए हैं। विरूपाक्ष मिश्रा, इन्हें जो है यूनियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर नामक ऑडियो पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। तो अभी सुधा मूर्ति ने हाउ द ओनियन गोट्स इट्स लेयर
नामक एक ऑडियो पुस्तक जो है जारी की है। तो जैसा आप सभी को पता ही होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में ये किताब तो कहीं से हम ले नहीं सकते थे, तो इसलिए जो है इसका ऑडियो वर्जन ही लॉन्च कर दिया है। तो चलिए इसके भी हम एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। वी कृष्णा स्वामी, यह भी हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने पीवी सिंधु पर जो है शटलिंग टू द टॉप नामक एक पुस्तक लिखी है। मिलिंद कर्माकर, इन्होंने भी अभी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। और सदगुरु ने भी अभी एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो फ्रेंड्स 27 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने जो है डिस्कस किए हैं। आज कम क्वेश्चन थे क्योंकि कल संडे था, तो इसके चलते जो है कल कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, तो इसलिए हमने जो है कम क्वेश्चन लिए आज। देखिए फालतू के क्वेश्चन तो मैं बना सकता था, लेकिन जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो इसलिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक जीके पार्ट पर, और इसमें जो है हम आज आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी हेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी, इसके हेड कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। इंडियन नेवी, इसके हेड है एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स, इसके हेड कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी फोर्स, इसके हेड कौन है? राजेश रंजन। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके हेड कौन है? AP माहेश्वरी। SSB, सशस्त्र सीमा बल, इसके हेड कौन है? राजेश चंद्रा। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके हेड कौन है? VK जौहरी। ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसके हेड कौन है? SS देसवाल। और जो ये SS देसवाल हैं ये हरियाणा कैडर से बिलोंग करते हैं। असम राइफल्स, इसके हेड कौन है? सुखदीप सांगवान। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसके हेड कौन है? अनूप कुमार सिंह। रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड कौन है? समंत गोयल। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके हेड कौन है? अरविंद कुमार। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके हेड कौन है? YC मोदी। तो हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लगभग हमने सभी जो है हेड डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी कोई बचा होगा तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को एक बार शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। इसमें आपके लिए एक क्विज़ है, उसके आंसर जो हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने। तो पहला क्वेश्चन, ब्लिट्ज कप 2020 इसका विजेता कौन बना है? और इसके ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, अली रेजा फिरोजिया या प्रीथु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग व्हीकल इसकी शुरुआत किसने की है? और इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, केरला या उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयम मोबाइल ऐप इसकी शुरुआत कौन से शहर ने की है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, पुणे या इंदौर। तो फ्रेंड्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी जो है इन क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे मुझे है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और देन मैं फिर और ज़्यादा इस पर मेहनत करूँगा, और उसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।